लर्न विद एकेएस के 7 डे ट्रेडिंग कोर्स में डे 7 में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले तो बधाई हो, आप आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। देखिए, अब तक हमने जो भी सीखा वो थी थ्योरी। आज हम बात करेंगे असलियत की, मतलब लाइव ट्रेडिंग, वो भी सुरक्षित तरीके से कैसे शुरू करें। तो इसे समझिए अपना रियल ट्रेडिंग लॉन्च प्लान। तो अब सबसे बड़ा सवाल मन में यही आता है ना कि अब आगे क्या। पेपर ट्रेडिंग तो हो गई, पर अब असली पैसे से ट्रेडिंग की दुनिया में कदम कैसे रखें, और कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सा तरीका है जो एक बिगिनर के लिए बिल्कुल सही हो। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारा लॉन्च प्लान 5 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, फिर हम देखेंगे आपकी पहली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। उसके बाद कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स जिन्हें कभी नहीं तोड़ना। फिर आएगा पहले 90 दिनों का पूरा रोड मैप, और आखिर में हम समझेंगे कि एक नए ट्रेडर के लिए असल में कामयाबी होती क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, सर्वाइवल फर्स्ट, प्रॉफिट्स लेटर। देखिए, ये सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है। प्रॉफिट के पीछे भागने से कहीं ज्यादा जरूरी है मार्केट में टिके रहना। आप शुरुआत में अपनी कैपिटल को कैसे संभालते हैं, सच कहूं तो इसी पर सब कुछ टिका है। अक्सर नए ट्रेडर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? वो अपनी सारी की सारी जमा पूंजी एक साथ ट्रेडिंग में झोंक देते हैं। ये नहीं करना है। सही तरीका यह है कि आप अपनी कुल कैपिटल का सिर्फ 10 से 20% हिस्सा ही इस्तेमाल करें। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए हैं, तो आप सिर्फ 5 या 10,000 से ट्रेडिंग शुरू करेंगे। बाकी का पैसा वो रहेगा रिजर्व में, बिल्कुल सेफ। और एक बात, इससे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, कभी भी किसी एक ट्रेड में ऑल इन नहीं जाना है। मतलब अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाना है। ये ट्रेडिंग नहीं, ये तो जुआ हो गया। अभी अभी जो हमने कैपिटल को बांटने का नियम सीखा ना, वो असल में आपको इसी सबसे बड़ी गलती से बचाने के लिए है। तो चलिए अब मेरे दिमाग में गोल को बिल्कुल साफ कर लेते हैं। हमारा मकसद कोई जैकपॉट मारना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है सर्वाइवल प्लस लर्निंग। मतलब बाजार में बस टिके रहना है, सीखते रहना है। गेम में बने रहना ही पहली जीत है। ठीक है, तो कैपिटल मैनेजमेंट की बात तो हो गई। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पर। देखिए, मार्केट में आपको हजारों कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, लेकिन एक बिगिनर के तौर पर आपको इन सब में नहीं उलझना है। आपको चाहिए सिर्फ एक सिंपल, सेफ और असरदार तरीका। तो बिगिनर्स के लिए हम जो तरीका सजेस्ट करते हैं वो है सेफ स्विंग ट्रेडिंग प्लान। ये बहुत ही सीधा साधा तरीका है। इसका लॉजिक क्या है? सिंपल। कोई स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है, मतलब ऊपर जा रहा है, तो जब वो सपोर्ट के पास आए तो खरीदो, और जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो बेच दो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन है। अब इस प्लान को इस्तेमाल करने के लिए बस ये 4 चीजें चेक करनी है। स्टेप 1, एक ऐसा स्टॉक ढूंढिए जो साफ साफ अप ट्रेंड में हो। स्टेप 2, जब प्राइस गिरकर सपोर्ट लेवल के पास आए तब एंट्री लीजिए। स्टेप 3, ये सबसे जरूरी है, एंट्री लेते ही फौरन एक स्टॉप लॉस लगाइए। और स्टेप 4, अपना टारगेट अगले रेजिस्टेंस लेवल के आसपास सेट कर दीजिए। बस। अच्छा, अब एक बहुत बहुत जरूरी वार्निंग। एक बिगिनर के तौर पर ऑप्शंस, फ्यूचर्स और लीवरेज, इन तीनों से बिल्कुल दूर रहना है। ये हाई रिस्क वाले हथियार हैं, और इनसे शुरुआत करना मतलब अपना अकाउंट खाली करने का सबसे तेज रास्ता चुनना। अभी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी कैश मार्केट पर फोकस कीजिए। तो सवाल उठता है कि स्टॉक चुने कैसे? बहुत सिंपल है। निफ्टी 50 की जो बड़ी जानी मानी कंपनियां हैं उन पर नजर रखिए। ऐसे स्टॉक्स चुनिए जिनमें वॉल्यूम अच्छा हो, मतलब खरीद बिक्री अच्छी हो रही हो, और जिनका ट्रेंड बिल्कुल क्लियर हो। और किनसे बचना है? पेनी स्टॉक्स से, न्यूज के दम पर रॉकेट बनने वाले स्टॉक्स से। इनसे दूर रहिए। याद रखिए, धीमी और मजबूत ग्रोथ किसी भी रिस्की जुए से लाख गुना बेहतर है। चलिए अब आते हैं हमारे लॉन्च प्लान के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, सेफ्टी रूल्स। ये वो 4 नियम हैं जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। इन्हें हर एक ट्रेड पर लागू करना है। ये समझिए, आपके लाइफ सेवर हैं। पहला नियम, हर एक ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% का ही रिस्क लेना है। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि अगर कोई ट्रेड गलत भी हो गया तो आपको कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। आप मार्केट में टिके रहेंगे अगला मौका ढूंढने के लिए। दूसरा नियम, जैसे ही ट्रेड में एंट्री ली, सबसे पहला काम है स्टॉप लॉस लगाना। हमेशा बिना सोचे। स्टॉप लॉस आपका अल्टीमेट सेफ्टी नेट है। ये वो लाइन है जो तय करती है कि आपका नुकसान एक लिमिट से ज्यादा नहीं होगा, चाहे मार्केट में तूफानी क्यों ना आ जाए। तीसरा, और ये बहुत ही जरूरी नियम है, कभी भी एवरेजिंग डाउन मत कीजिए। इसका मतलब है, अगर आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है
तो उसमें और पैसा डालकर अपनी गलती को सही साबित करने की कोशिश मत कीजिए। ये एक छोटे से लॉस को एक बहुत बड़े लॉस में बदलने का सबसे पक्का तरीका है। और चौथा नियम, एक बिगिनर के तौर पर हफ्ते में 2 या 3 से ज़्यादा ट्रेड मत लीजिए। इससे आप ओवर ट्रेडिंग की आदत से बचेंगे। आपका फोकस सिर्फ बेस्ट क्वालिटी सेटअप्स पर रहेगा। याद रखिए, यहाँ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। तो इन नियमों को दिमाग में रखकर चलिए अब आपके पहले 90 दिनों का एक क्लियर कट रोड मैप देखते हैं। ये प्लान आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में मदद करेगा और आपकी उम्मीदों को भी जमीन पर रखेगा। तो पहले महीने में क्या करना है? अपनी पेपर ट्रेडिंग जारी रखिए और साथ में बहुत ही छोटी रकम से 2-3 रियल ट्रेड लीजिए, बस तजुर्बे के लिए। दूसरे महीने में अगर सब ठीक लगता है तो अपनी पोजीशन साइज को हल्का सा बढ़ाइए। हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड पर फोकस कीजिए और पूरा ध्यान रखिए डिसिप्लिन और रिस्क रिवॉर्ड पर। और अगर तीसरे महीने तक आप लगातार नियमों का पालन कर पा रहे हैं तो बस धीरे धीरे स्केल करना शुरू कीजिए और अपनी लर्निंग को और फैलाइए। तो इन 90 दिनों का जो गोल है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। स्किल फर्स्ट, प्रॉफिट सेकंड। पहले हुनर, फिर पैसा। इस दौरान पैसा कमाना आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य है एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए जो आदतें चाहिए उन्हें बनाना। अब एक बहुत ही जरूरी मेंटल एस्पेक्ट पर आते हैं। एक नए ट्रेडर के लिए जीत या सक्सेस का मतलब क्या होता है? हमें इस परिभाषा को बदलना होगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं असल में सक्सेस वो होती नहीं है। तो समझिए, सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात ढेर सारा पैसा कमा लें। नहीं, असली सक्सेस, असली जीत क्या है? वो है अपने बनाए रूल्स को फॉलो करना, लॉस को छोटा रखना, उसे जल्दी काटना, इमोशंस पर काबू रखना और सबसे जरूरी, गेम में बने रहना, सरवाइव करना। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। इसमें सब्र चाहिए, अनुशासन चाहिए और एक लंबी रेस का नजरिया चाहिए। तो अब आपकी असली यात्रा यहां से शुरू होती है। आपके पास अब सब कुछ है, कैपिटल मैनेजमेंट का तरीका, एक स्टार्टर स्ट्रैटेजी, रिस्क को कंट्रोल करने के नियम, पहले 90 दिनों का पूरा रोड मैप और सबसे जरूरी सही माइंडसेट। अब आप पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरुआत कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, आप एक ट्रेडर बन चुके हैं। अब काम सिर्फ इतना है कि हर दिन खुद को और बेहतर बनाते रहना है, क्योंकि सक्सेस कोई मंजिल नहीं, ये एक सफर है। सीखते रहने का, अपनी गलतियों को रिव्यू करने का और सुधार करते रहने का। आपकी इस ट्रेडिंग यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।